अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल पर ग्रैंड ऑपरेशन के बाद हुकूमती बयानिया उस खाली कश्ती की मानंद है जो तैर तो रही है मगर मंजिल कोई नजर नहीं आ रही। पीटीआई को शरपसंद जमात साबित करने के लिए कभी अफगान शिद्दत पसंदों के एहतजाज में शमूलियत का दावा किया जाता है तो कभी ब्राजीली आंसू गैस के शेल की मिसाल दी जाती है। ये कैसे शरपसंद हैं जो एहतजाज में आकर अपनी गाड़ियां तोड़ देते हैं मगर सरकार का एक गमला तक नहीं तोड़ते? ये कैसे शरपसंद हैं जिनकी किसी गोली से रियासती एहलकार जाँ बहक या जख्मी नहीं होता मगर उनके अपने 12 लोग जाँ बहक हो जाते हैं? कहा जाता है कि कोई गोली नहीं चलाई गई। क्या कभी आपने सुना है कि लाइट्स ऑफ करके लाठी चार्ज किया गया हो? लाइट्स ऑफ करके ऑपरेशन किए जाते हैं, ग्रैंड ऑपरेशन। अवाम के साथ ये कैसा मजाक किया जा रहा है कि दिहाइयों से कहा जा रहा है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी है मगर वजीर आजम साहब एंटी टेररिस्ट फोर्स बनाने के बजाय सियासी मुजाहिरीन को अपने आईनी हक यानी एहतजाज से रोकने के लिए राइट्स कंट्रोल फोर्स बना देते हैं। वजीर आजम साहब, क्या यह आपका विजन है कि ऑपोजिशन के बयानिए का जवाब कारकर्दगी से देने के बजाय राइट्स कंट्रोल फोर्स बनाई जाए? वजीर आजम साहब, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के चक्कर में हम वापस से पत्थर के दौर में जा रहे हैं। क्या यह आपका ही विजन है जिसके तहत इंटरनेट फिर शदीद सुस्त रवि का शिकार है? हुकूमत को सोचना होगा नाज़रीन कि ऐसे गिरहे ना लगाए जो कल आप दांतों से खोलने पर मजबूर हों। हुकूमती सेनेटर तलाल चौधरी साहब की बात करें तो वो कहते हैं कि दहशतगर्दी का मरकज खैबर पख्तूनख्वा है, कोई भी झूठियां बनाने में शरीक होगा तो अब उसको भुगतना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ अपनी बुज़दिली और नाकामी छुपाने के लिए गोलियों और लाशों का बहाना बना रही है। जो दहशतगर्दी है इसका मरकज के पीके है। कोई भी झूठा बयानियां बनाने में शरीक होगा तो उसको अब पे करना पड़ेगा। अपनी बुज़दिली और नाकामी छुपाने के लिए गोलियों का, लाशों का बयानियां बना रहे हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से जिन 12 मुजाहिरीन के जाँ बहक होने की तफसीलात शेयर की गई हैं उनमें से तो अभी तक कोई बहरहाल जिंदा होकर तो नहीं आया। बहरहाल तहरीक इंसाफ क़यादत की भी यहाँ कमज़ोरी ये नज़र आती है कि आए रोज़ मुबालगा आमेज़ी से काम लेते हुए 200 अफराद के जाँ बहक होने का दावा करती है तो कभी हज़ारों लोगों को गोली लगने का दावा किया जाता है। इसी तरह हुकूमत का गोली ना चलाने वाला बयानिया भी अहमकों की जन्नत में रहने के मुतरादिफ है क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अफनानुल्लाह साहब का कहना है कि उनके पास 8 लोगों के जाँ बहक होने का फिगर मौजूद है। ऑपरेशन के बाद हुकूमत का तमस्कराना रवैया बहरहाल हर पाकिस्तानी को तकरीबन नागवार गुजर रहा है। खुसूसन ताहिर तारड़ को कंटेनर से नीचे फेंकने वाली जो फुटेज सामने आई है और जो हरकत की गई है हुकूमत और रियासत की जानिब से उसकी तो ऑफ द रिकॉर्ड भी हुकूमती शख्सियात खुद भी मजम्मत कर रहे हैं। वफाकी वज़रा ऑपरेशन शुरू होने से पहले और आपको दिखाते हैं कि ऑपरेशन होने के बाद क्या बयानात देते रहे, सुनिए। कितना देर लगती है कि हम वहाँ पे 5 मिनट फायरिंग होनी है तो उसके बाद वहाँ बंदा नजर नहीं आएगा। गोली चलाना सबसे आसान काम है, एक छट्टा मारे तो यहाँ पे सफाया हो जाए। अपने पीछे देख सकते हैं कि ये जो ट्रांसपोर्ट जिसमें ये लोग आए थे बेसरो सामानी की हालत में इसको छोड़ के ऐसे दौड़े हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। मुझे बता दो कि कौन सा बंदा आपका मरा है, कौन मरा है, क्या मरा है, कोई हमें डिटेल बता दो। आपके हर कैमरे में, हर मोबाइल में उस टाइम फुटेज बना रहे थे, कहीं एक फायरिंग की फुटेज बता दो, कुछ तो बता दे। बानी पीटीआई साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनकी एहलिया बुशरा बीबी समेत तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर तकरीबन हुकूमत की जानिब से एहतजाज में शिरकत करने पर FIR दर्ज करके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए गए हैं। समझ से बालातर है कि हुकूमत ऐसी FIR से क्या हासिल करना चाहती है। गुज़िश्ता 2.5 साल में इस तरह की FIR से तहरीक इंसाफ का बयानिया तो बहरहाल मजीद मजबूत होता हुआ दिखाई दिया है। उधर बानी पीटीआई को मजीद 7 मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया गया है और आज ये प्रोपेगेंडा भी उस वक्त दम तोड़ गया कि जब खान साहब से अडियाला जेल में उनकी क़यादत ने बातचीत की, मुलाकात की और खान साहब ने खुद ही ये इस हवाले से गुफ्तगू करके बताया कि वो ठीक हैं और उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में अगरचे ज़रूर रखा गया था लेकिन एक प्रोपेगेंडा था, एक चमगोइयाँ हो रही थी कि उनके ज़हनी तवाज़ुन जो है वो इम्पैक्ट करने के लिए उनको कुछ दिया जा रहा है, उनके ऊपर जिस्मानी तशद्दुद किया जा रहा है, उनको मूव कर दिया गया अडियाला जेल से। बहरहाल साबिक वज़ीर आज़म को अखबार या TV वगैरह से दूर ये रखने की भी तस्दीक और कन्फर्मेशन जो है उनकी जानिब से सामने नजर आई है। तहरीक इंसाफ क़यादत की बातचीत से आज ये बहरहाल वाज़ेह हो गया है कि मौजूदा क़यादत फैसला साजी करने की अहलियत नहीं रखती बल्कि सिर्फ पैगाम रसानी तक महदूद है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर खान साहब अक्सर ये कहते पाए जाते हैं कि खान साहब बॉस हैं, खान साहब से पूछ कर बताऊंगा, खान साहब ने ये कहा, खान साहब ने इससे मना किया है।
یعنی اگر خان صاحب سے رابطہ اس پارٹی کی لیڈرشپ کا منقطع ہو جاتا ہے تو تحریک انصاف لاوارث ہو جاتی ہے. بانی پی ٹی آئی جیل میں بند ہیں, ان کو تصویر کا جو رخ دکھایا جائے گا وہ اسی کے مطابق فیصلہ کریں گے. علی محمد خان صاحب کی لیکڈ آڈیو سے اتفاق کریں یا اختلاف, مگر ان کی یہ بات درست معلوم ہوتی ہے کہ فیصلہ سازی میں موجودہ قیادت کو اپنی ذمہ داری دکھانا ہوگی, کیونکہ حالت یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے چیئرمین ہونے کے باوجود بیرسٹر گور خان صاحب آگے کا لائے عمل نہیں جانتے, وہ لائے عمل دینے سے قاصر ہیں. آج بھی بانی پی ٹی آئی کا پیغام دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اگلا لائے عمل خود عمران خان صاحب جو انکارسریشن جو جیل میں موجود ہیں وہ خود دیں گے. خان صاحب کا کہنا ہے کہ پارٹی میں اتحاد رکھو, کسی آواز کے پیچھے نہ لگو, قومی اسمبلی کے اجلاس میں جائیں, وہاں ریکارڈ کرائیں. خان صاحب کا یہ پیغام ہے کہ پارٹی کے اندر اتحاد رکھو, کسی بھی اور آواز کے پیچھے نہ لگو. آپ کا آواز یہ ہے کہ گولی کیوں چلائی گئی. آپ قومی اسمبلی کی اجلاس کو ریکویزیشن کرو. پارلیمان کے اندر آپ نے اس کا پروٹیسٹ بھی کرنا ہے, احتجاج بھی کرنا ہے, اپنے سینٹ میں بھی اجلاس ریکویزیشن کرنا ہے, ایوانوں میں یہ بات آپ نے اٹھانی. نیکسٹ لائے عمل انشاءاللہ تعالی خان صاحب بعد میں اعلان کریں گے.